आज हम बात करेंगे खनानी ब्रदर्स के बारे में। आपने धुरंधर मूवी में कई सीन देखे होंगे खनानी ब्रदर्स के बारे में, लेकिन यह कोई फिक्शन नहीं है। यह है जावेद खनानी और अल्ताफ खनानी ब्रदर्स की असली कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की 40% करेंसी बिजनेस का अपने हाथों में लेके रखा हुआ था। एक ऐसा बंदा जो दाऊद इब्राहिम, अलकायदा और लश्कर तैयबा के लिए काम करता था और उसके काले पैसा को सफेद करता था। और सबसे बड़ी बात, उसने भारत में हजारों करोड़ों की नकली नोट भारत में फैलाए थे। लेकिन 8 नवंबर 2016 एक रात में सब कुछ बदल गया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो चलिए आज जानते हैं खनानी ब्रदर्स के बारे में और उसकी मौत कैसे हुई। तो बात है 1980 की दशक की। कराची, पाकिस्तान। जावेद खनानी और उसका भाई अल्ताफ खनानी दोनों मेमन कम्युनिटी से थे। 1983 में उन्होंने शुरू किया खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी केकई। सुनने में तो अच्छा लगता है कि कोई नॉर्मल मनी चेंज की दुकान होगी, लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी करेंसी एक्सचेंज कंपनी बन जाती है। कितना बड़ा था बिजनेस। पाकिस्तान के कुल 40% मनी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन सिर्फ केकई के जरिए होते थे। लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। ऊपर से तो करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस, लेकिन नीचे से हवाला का बिजनेस कर रहा था। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हवाला क्या होता है। मान लो तुम्हें दुबई में 1 लाख रुपए भेजने हैं अपने भाई को। नॉर्मल तरीका, तुम बैंक जाओगे, ढेर सारे फॉर्म भरोगे, टैक्स देना पड़ेगा और सरकार को पता चल जाएगा। और हवाला का तरीका है कि तुम कराची में एक हवाला डीलर को 1 लाख रुपए कैश देते हो। वह दुबई में अपने पार्टनर को कॉल करता है, उसका पार्टनर तुम्हारे भाई को दुबई में 1 लाख रुपए कैश दे देता है। ना कोई बैंक, ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई टैक्स। समझे? पैसा ट्रांसफर हो गया, लेकिन कागज पर कुछ नहीं। अब सोचो, अगर यह सिस्टम ड्रग माफिया, टेररिस्ट और क्रिमिनल यूज करे तो यही खनानी ब्रदर्स का असली बिजनेस था। वो लश्कर तैयबा, अलकायदा और दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े लोगों को पैसा इधर से उधर करता था। अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इसे ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। अब आती है असली कहानी जो धुरंधर फिल्म में दिखाई गई है। 2006 में यूपीए की गवर्नमेंट थी भारत में और फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। अब सुनो आगे क्या हुआ। स्टेप फर्स्ट, सरकार ने बनाई नई कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेप 2, यह कंपनी शुरू करती है डिलारू नाम की ब्रिटिश कंपनी से सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर एसपीपी खरीदना, वही पेपर जिस पर हमारे नोट छपते हैं। स्टेप 3, यही से शुरू होती है प्रॉब्लम। वो डिलारू कंपनी पाकिस्तान का भी वही एसपीपी सप्लाई कर रही थी। मतलब समझो भाई, एक ही कंपनी से इंडिया और पाकिस्तान दोनों करेंसी पेपर खरीद रहे थे। अब पाकिस्तान का आईएसआई के लिए क्या मुश्किल रह गई। वही पेपर, वही क्वालिटी, वही सिक्योरिटी फीचर्स। नकली नोट छापना बिल्कुल आसान हो गया। और वह नकली नोट कौन भारत में फैलाता था? जावेद खनानी और उसका पूरा नेटवर्क। 2010 में खुलासा हुआ, सीबीआई ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 70 से अधिक बैंक ब्रांचेज पर रेड मारी तो पता चला आरबीआई के वॉलेट में भी नकली नोट पड़े हैं। मतलब बैंक ऑफिशियल भी नहीं पहचान पा रहे थे कि असली और नकली नोट कौन है। इसके बाद तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने डिलारू को ब्लैक लिस्ट कर दिया। लेकिन 2012 में पी चिदम्बरम साहब फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बने और क्या करते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं डिलारू से खरीदारी। इस बार आर्थिक मामलों के सचिव थे अरविंद मायाराम, जो जानते थे कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। हजारों करोड़ के नकली नोट छापे, भारत में फैलाए और मोटा मुनाफा कमाया। फिर आया 2014 और प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, डिलारू के साथ डील कैंसिल कर देते हैं। अरविंद मायाराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज और 8 नवंबर 2016 की वो रात 8 बजे मोदी जी की घोषणा, 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे। भाई पूरा देश तो हिल गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगा? जावेद खनानी को, क्योंकि उसके पास था 4000 करोड़ का नकली भारतीय करेंसी का स्टॉक। रातों रात सब कचरा हो गया। सोचो, इतना सारा पैसा जो दाऊद का था, आईएसआई का था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था, सब बेकार हो गया। तबाही आ गई थी।
जो कि खनानी ब्रदर्स के लिए थे। ऊपर से उसका भाई अल्ताफ खनानी 2015 में अमेरिका ने पनामा से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 2016 में वो अमेरिकन कोर्ट में गिल्टी प्लीड कर चुका था। 20 साल जेल और $5 लाख का फाइन का सामना करना था। खनानी पूरी तरह से घिर गया था और फिर आई 4 दिसंबर 2016 नोटबंदी के सिर्फ 26 दिन बाद कराची के बहादुराबाद एरिया में साइमा टावर नाम का एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, यह बिल्डिंग खनानी का ही अपनी थी। सुबह सुबह जो चुपचाप बिल्डिंग में घुसा, किसी से नहीं मिला, सीधा 8वीं मंजिल पर चढ़ा और फिर नीचे गिर गया। जब पुलिस ऊपर पहुंचती है तो 8वें फ्लोर पर मिले उसका मोबाइल फोन, उसका चश्मा, उसकी चप्पल। साथी लोग पास के ऑफिस में थे, आवाजें सुनी, भागे, उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसका मौत हो गई। अब सुनो असली ड्रामा। पुलिस बोली पोस्टमार्टम करवाओ, लेकिन उसके फैमिली वालों ने बोला नहीं, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है, मुझे बॉडी ऐसे ही दे दो। वही उसके घर वालों ने बिना पोस्टमार्टम और लीगल फॉर्मेलिटी के बिना उसका बॉडी को घर ले जाते हैं। पुलिस ने तीनों एंगल से जांचना स्टार्ट किया। एक्सीडेंट, बिजली का झटका और फिर गिर गया, सुसाइड, खुद कूद गया, मर्डर, किसी ने धक्का दिया। खनानी के कुछ दोस्तों ने बताया कि वह बहुत परेशान रहता था, कहता था कि कुछ डिपार्टमेंट वाले उसे लगातार परेशान कर रहे हैं और अपने भाई अल्ताफ की अमेरिका में गिरफ्तारी से भी डरा हुआ था। लेकिन 4000 करोड़ जब एक ही रात में कचरा हो जाए और दाऊद इब्राहिम और आईएसआई जैसे लोग आपके पीछे पड़े हो तो सोचो क्या होगा। लोग कहते हैं वो, लेकिन वो मरा था क्यों? बड़े लोगों का पैसा डूब गया था। सच क्या है वो तो शायद कभी पता नहीं चलेगा। तो भाइयों, यही है जावेद खनानी की पूरी कहानी। तो ऐसे मरे थे जावेद खनानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।